आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर आप लोग का 18 है सिरसा का मकबरा। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर देखना शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग यहाँ पर जो शब्दार्थ है इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लेंगे तो आप लोग के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आइए यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। ठीक है, कह रहा है पाठ से क्वेश्चन लिया गया, शेरशाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, आप लोग बताइए तो शेरशाह जो थे वो जनता के लिए कौन कौन कार्य कर किए थे। तो बच्चों देखिए आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। लिखेंगे शेरशाह ने जनहित के लिए जगह जगह को एक खुदवाए, मतलब क्या खुदवाए थे, कुएं खुदवाए थे। ठीक है, पानी के लिए। सड़कों के किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए जगह जगह पर सराय बनवाए थे। ठीक है, सड़कें बनवाई थी, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए, यह सब कार्य उन्होंने किए थे। ठीक है ना, किसके लिए, जनता के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए। ओके, आइए दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शेरशाह के मकबरे की क्या विशेषता है। लिखेंगे शेरशाह का मकबरा बहुत ही सुंदर था। यह मकबरा भवन ऊंचे चौकारे है ना चबूतरे पर बनाया गया। इसकी विशेषता है यह मकबरा 45 मीटर से ऊंचा, इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से 13 फुट बड़ा। यह मकबरा अफगान शैली का सबसे बड़ा मकबरा है। ठीक है, समझे, आप लोग समझ गए तो एक बार नीचे जल्दी से आप लोग यस सर लिख देंगे। ओके, आगे ये कह रहा है शेरशाह का बिहार से क्या संबंध है। लिखेंगे शेरशाह का बचपन सासाराम में बीता था, वह बिहार राज्य में आता है। शेरशाह के पिताजी बिहार के जागीरदार थे। शेरशाह के सेना में बिहार के अनेक सैनिक थे। उन्हें सैनिक ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, उन्हें सैनिक ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख लेंगे आंसर में। अब आइए आप लोग को मिलान वाला है तो मिलान वाला समझ लीजिए। शेरशाह का जन्म 1472 है ना, इस प्रकार आपका दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लेंगे ना। चलिए यहाँ पर आप लोग को दे दिए, शेरशाह का जन्म 1472 में। शेरशाह के पिताजी हसन खां सूरी थे। उसके बाद कन्नौज में हुमायूं से युद्ध हुआ था 1540 में। शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई थी। शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह पूरी था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा था रिक्त स्थानों को भरिए। ग्रैंड ट्रक रोड डैश से डैश तक जाती है। लिखेंगे कोलकाता से पेशावर तक जाती है। कहाँ से, कोलकाता से पेशावर तक जाती है। ठीक है, हुमायूं से युद्ध के समय शेरशाह की उम्र का कितना था, 68 वर्ष। कितना था, 68, 68 वर्ष। ओके, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में। ओके, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था, फरीद खां। ठीक है, शेरशाह कैसे पढ़ा हुआ आप लोग बताइएगा नीचे। यह मकबरा स्थापत्य शैली का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लिए, भर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे आइए। आगे देखिए पार्ट से आगे का क्वेश्चन कह रहा है अगर आपको कहीं का राजा बना दिया जाए तो आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे। लिखेंगे अगर मुझको राजा बना दिया जाए तो मैं जनता के लिए सब करूंगा जो एक राजा करता है। उनको प्रत्येक गरजी व्यक्ति की सहायता करूंगा। गरीब व्यक्ति, यहाँ पर गरीब व्यक्ति हुआ। ठीक है, यहाँ पर गरीब व्यक्ति की सहायता करूंगा। उनको क्या चाहिए है ना, इस पूछूंगा, उसके बाद उसका क्या करूंगा, जो उनको चाहिए वो उनको दूंगा। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। केवल 5 वर्षों के शासनकाल में शेरशाह ने बहुत सारे कार्य किए। सोचकर बताइए कैसे। लिखेंगे शेरशाह ने सभी जनता के लिए अच्छे से कार्य किए। अपने तन मन धन से उन्होंने सभी कार्यों को अच्छे से पार है ना, क्या क्या पार पारा। उनकी यह जनता के प्रति लगन देख चलता है कि वह सदा अपने जनता के कल्याण का हित देखना चाहते थे। जनता के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। सड़कें बनाई, जगह जगह पर कुएं खुदवाए थे। तो आप लोग इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका जो पार्ट से आगे तक का था वहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अधिकतर होने के बावजूद शेरशाह ने हुमायूं को पराजित की, है ना, यह वह ऐसा कैसे कर पाया। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे जीतने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लगता है मिस्टेक है टाइपिंग। क्वेश्चन कह रहा था कि अधिक उम्र होने के बावजूद शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। सोचिए वह ऐसा कैसे कर पाया। देखिए अधिक उम्र, शेरशाह का युद्ध उम्र जो था बहुत मतलब 50 पार कर चुका था। ठीक है, फिर भी वो हुमायूं को पराजित कर देते क्योंकि लड़ने के लिए उसमें साहस था, हिम्मत था। ठीक है ना, हिम्मत होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसा कर पाया। ठीक है, बिना हिम्मत का वो नहीं कर पाते। आइए ये ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे।
तो देखिए आंसर में आप लोग लिखेंगे हमें ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखना चाहिए, सभी मिलकर उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब सभी मिलकर मतलब सब जनता को मिलकर, हमसे उसकी कोई नुकसान ना हो इस बात की खबरदारी हमें लेनी चाहिए। ठीक है, हम सभी को इस बात का ज्ञान देना चाहिए, हमें सभी को इस बात का ज्ञान देना चाहिए कि ऐतिहासिक धरोहरों को हमारे से कोई भी बाधा ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग का। आगे देखिए निम्नलिखित संज्ञाओं के प्रकार बताइए। लिखेंगे बादशाह, जातिवाचक हिमायू, व्यक्तिवाचक सेना, समूहवाचक बूढ़ापा, भाववाचक पानी, द्रव्यवाचक बचपन, भाववाचक बच्चे, समूहवाचक वश, जातिवाचक ठीक है सड़क, जातिवाचक, ताजमहल, स्थानवाचक। इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। आइए आइए निम्नलिखित सर्वनाम के प्रकार बताना है। यह निश्चयवाचक, सभी पुरुषवाचक, इतने अनिश्चयवाचक, कुछ अनिश्चयवाचक, अपने आप, निजीवाचक, जैसे जैसे, संबंधवाचक, कौन, प्रश्नवाचक। उसके बाद तुमने, पुरुषवाचक, कहा, प्रश्नवाचक, उब, प्रश्नवाचक। तो ये आप लोग समझे सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा कुल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा सर्वनाम का जो आपका पहले संज्ञा की बात कर लेते हैं। ये जातिवाचक कहने का मतलब हुआ कि जिससे जाति भर का होता है। जैसे आप लोग बोलिएगा गांव, गांव कहने का मतलब मेरा भी गांव, आपका भी गांव, जो भी नाम है गांव का जो नाम है वो है व्यक्तिवाचक, लेकिन गांव कहने से पूरा जाति भर का होता है, जितना भी गांव है। जैसे हम कहेंगे लड़का, लड़का क्या होगा, पूरा लड़का कहने से हर एक लड़का का बोध होगा ना, मतलब पूरी लड़का जाति का बोध होता है, मतलब जिससे जाति भर का बोध उससे जातिवाचक। अगर हम वही बोल दे राम, तो राम कहने की एक किसी खास लड़का का बोध होगा। ठीक है ना, अगर राम नाम का दूसरा लड़का होगा तो दोनों में मिस मैच करेगा, दोनों मैच नहीं खाएगा। ठीक है ना, इसलिए राम कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए राम क्या है, व्यक्तिवाचक, इंग्लिश में कहे तो प्रॉपर नाउन, और लड़का कॉमन नाउन, लड़का कौन है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब जिससे समूह भर का बोध हो। जैसे आप लोग लीजिए परिवार, परिवार में एक सदस्य रहने से परिवार होगा नहीं, परिवार होने के लिए कम से कम दो तीन सदस्य होना चाहिए परिवार में, तभी वो परिवार बनता है। जैसे आप लोग क्लास बोलिए, एक बच्चा को पढ़ेगा तो क्लास नहीं होगा, अगर वहीं पर 10-15 बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्लास होगा। ये सब मतलब जो भी गुच्छा है ना, चाबी का गुच्छा, उसमें बहुत सारा झुंड होता है ना, मतलब जिसे समूह भर का बोध हो। अब आइए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक कहने का मतलब जिसको हम लोग क्या करेंगे, नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। कौन होगा, द्रव्य। जैसे पानी, पानी को क्या करते हैं, मापते हैं लेकिन नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं पाते हैं। ठीक है ना, चलिए अच्छा आप लोग एक नीचे कमेंट करके बताइए लकड़ी जानते हैं ना, लकड़ी कौन सा संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाववाचक कहने का मतलब जिस जो हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है ना, देख छू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका संज्ञा क्लियर हुआ। अब आइए सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कहा जाए तीनों का बोध पुरुषवाचक होता है। निश्चयवाचक जिससे निश्चितता का बोध हो, निश्चयवाचक जिससे अनिश्चित मतलब कोई आ रहा है हमको पता नहीं है कौन आ रहा है, वो अनिश्चयवाचक हो गया। जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मतलब कुछ मतलब जिससे निश्चय का बोध नहीं हो वो अनिश्चयवाचक, जिससे निश्चितता का बोध हो वो क्या हुआ, निश्चयवाचक। ठीक है, संबंध जिससे संबंधवाचक मतलब जो संबंध का बोध कराए, ठीक है, संबंध दर्शाए। प्रश्नवाचक प्रश्न उठाने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं आपको एक वन शॉट में दोनों को समझा दिया। अब देखिए शब्द समूह को व्यवस्थित कर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे एक अब सड़क बस बहुत गई आ पर चौड़ी, लिखेंगे बस अब एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। ठीक है, लिख लेंगे। जो दूसरा देखिए, जाए सीट अपनी बैठ लेकर, मतलब अपनी सीट लेकर बैठ जाए। हे ठाई चुके अब बज, ये गलत सेंटेंस है, इसको लिखेंगे सही करके। अब ठाई बज चुके हैं, अब ढाई बज चुके हैं, यहाँ पर ढाई होता है। ठीक है, यहाँ पर ढाई बज चुके हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, सभी खाया साथ एक खाना ने, सभी ने एक साथ खाना खाया। या ऊंचा होगा मकबरा कितना, इसको लिखेंगे या मकबरा कितना ऊंचा होगा। पर्यायवाची शब्द लिखना है, पुत्र का बेटा, वृक्ष का झाड़, विद्यालय स्कूल, शिक्षक अध्यापक, सराय धर्मशाला। ओके, क्लियर हुआ आप लोग का। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर पाए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, उस शब्द पर गोला लगाना है। कोलकाता, पेशावर, कन्नौज, ये सिपाही हो जाएगा। शेरशाह, हुमायूं, प्रधानाध्यापक, बाबर, ये आपका प्रधानाध्यापक हो जाएगा। मकबरा, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, यहाँ मकबरा हो जाएगा। झील, सरावर, झील, सरकार, नदी, समुद्र, सरकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑल क्वेश्चन आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिया इस चैप्टर का। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो काफ़ी आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपका जो भी डाउट रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का जो होगा चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है बसंती हवा। ठीक है, बसंती हवा चैप्टर अब आप लोग का होने वाला। धन्यवाद बच्चों।